हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हर माह का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। जब चांद पूर्ण शबाब पर होता है, प्रेमियों के दिल धड़कते हैं। जब चांदनी पूरी धरती पर पसरी होती है, हर कोई इस रात का पूरा फल प्राप्त करना चाहता है। जो साधक होते हैं वो इस रात का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सिद्धियों की रात्रि है और इस बार तो ये चंद्र ग्रहण की रात है और बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि है। 16 मई सोमवार के दिन पड़ रही है। बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान बुद्ध की जयंती और निर्वाण दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। और बैसाख माह की पूर्णिमा को कुर्म जयंती भी मनाई जाती है। कुर्म यानी कछुआ। और भगवान विष्णु का कुर्म अवतार बहुत ही फेमस अवतार है। सभी जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लेकर पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाला था। और इस अवतार के लिए ज़्यादातर ग्रंथों में ये भी माना जाता है कि कछुए से ही जीवन की शुरुआत हुई। कहते हैं कि एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देकर उनकी सुख समृद्धि खत्म कर दी थी और इंद्र भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन के लिए कहा। तब भगवान विष्णु के कहे अनुसार राक्षस और देवता मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देव राक्षसों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर मंथन करना शुरू किया, लेकिन पर्वत का आधार नहीं होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगे। ये देखकर भगवान विष्णु ने बहुत बड़े कछुए का रूप लेकर समुद्र में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख दिया। इससे पर्वत तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन पूर्ण हुआ। कुर्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने कच्छप अवतार से ऋषियों को जीवन के 4 लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया था। जो लोग भी स्नान दान की पूर्णिमा मनाना चाहते हैं वो 16 मई सोमवार के दिन करेंगे। दोस्तों, इस दिन 16 मई को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण है, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत समय के अनुसार ये सुबह के समय हो रहा है चंद्र ग्रहण, इस कारण यहाँ ग्रहण का सूतक भी नहीं लगेगा और जहाँ जहाँ दिखाई देगा वहाँ पर 9 घंटे पहले सूतक माना जाएगा। और पूर्णिमा पर सुबह स्नान आदि करके शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और चंद्र उदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। ग्रहण का सूतक न होने से इस दिन बैसाख पूर्णिमा से संबंधित सभी पूजन कर्म और अन्य शुभ काम के लिए कोई बंधन नहीं रहने वाला है। और ये ग्रहण आपको दक्षिण पश्चिम यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन सभी में दिखाई देने वाला है। विशेष रूप से कनाडा, न्यूजीलैंड और जर्मनी के कुछ भागों में ज़्यादा दिखाई देगा। ध्यान रखें, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 15 मई को रात को 12:45 से 16 मई की रात को 9:45 तक रहने वाला है। इस वजह से पूर्णिमा का व्रत भी 16 मई सोमवार के दिन रखा जाएगा। और इससे पहले 30 अप्रैल को बैसाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी हुआ था। हालांकि ये भी भारत में नहीं दिखा था, लेकिन एक ही महीने में 2 ग्रहण होना अपने आप में थोड़ा कठिन हो जाता है। और इस समय सूर्य संक्रांति भी रहेगी, तो सूर्य संक्रांति के दौरान पितृ पूजा, स्नान दान करना ये भी बहुत शुभ रहेगा। खरीदारी हो, लेन देन हो, निवेश करना चाहते हैं, वास्तु पूजा करना चाहते हैं, कोई भी यज्ञ करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, शादी विवाह हो, कोई भी घर में या कोई बिल्डिंग बनाने की शुरुआत हो, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, देव प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो सभी मांगलिक काम इस दौरान किए जा सकते हैं। इसका बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा और इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा। 16 मई को वरियान, मित्र और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और सूर्य अपने मित्र ग्रह बुध से युति बना रहा है और बुध के साथ अपने ही नक्षत्र में रहने वाला है। इसलिए सूर्य राहु का अशुभ योग इस दौरान खत्म हो रहा है और ग्रहों की ये स्थिति सभी के लिए शुभ फलदायी होगी। और वार और नक्षत्र के ये अद्भुत संयोग बनने से इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। इन शुभ योगों में जो भी मनुष्य स्नान करता है, दान करता है, उसका ना खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। विष्णु हो, मत्स्य हो, ब्रह्म हो, नारद पुराण हो, सभी में इस दिन दिया गया दान भी बहुत खास माना गया है। कहते हैं अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है
और रविवार को सूर्य उदय से पहले सूर्य राशि बदलकर कुंभ में जा रहे हैं, इसलिए रविवार को तीर्थों में स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना और ज़रूरतमंद लोगों को दान देने से आपका पुण्यफल और बढ़ जाएगा। एक माह से जो लोग भी बैसाख स्नान कर रहे थे उसकी भी पुनराहुति हो जाएगी, तो नदियों तालाबों में स्नान करने का विधान है। और इस दिन का स्वामी सूर्य होता है, तो सूर्य ग्रह सत्ता, प्रबंध, सरकार का स्वामी माना जाता है, पर्सनालिटी का स्वामी, पिता का कारक माना जाता है, ऐश्वर्य, मान सम्मान, सुख का कारक माना जाता है। तो इस दिन अगर आप सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लेते हैं, काले ही तिल डाल करके आज के दिन स्नान करते हैं और सूर्य देव को काले तिल और थोड़े गुड़ या मीठा जल आप अर्पित करते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। और फिर आप देखिए इस प्रकार से अर्घ देने पर आपके जीवन की कैसे कठिनाइयाँ कम होती है। इस दिन जब भी मैं कहती हूँ पितृ को जल दें, दक्षिण मुखी हो जाएं। सूर्य देवता को जल देते हैं, उसके दाहिने मुड़ जाना चाहिए, दक्षिण दिशा आती है। तो इस दिशा में आपको अपने पितृ के निमित्त भी दूध पानी में तिल मिलाकर आज के दिन तर्पण करना चाहिए, इससे भी पितृ संतुष्ट होते हैं। तिल का दान करें, प्रसाद के रूप में तिल खाएं और वैशाख पूर्णिमा पर व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें, घर में हो सके। पूर्णिमा तिथि है तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, इससे गुरु ग्रह के दोष कम होते हैं, विवाह आदि में आ रही परेशानियां कम होती है। इस दिन आपको गाय को हरा चारा भी ज़रूर खिलाना चाहिए। नदी है आपके आसपास, पोखर है जहाँ मछलियाँ हो तो मछलियों को तालाब या नदी में आटे की गोलियाँ बनाकर डालें। कुछ ना हो तो पक्षियों के लिए छत पर या बालकनी में पानी और अनाज रखें और चींटियों को शक्कर मिश्रित आटा डालें। इस प्रकार से आपको छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। साथ ही अलग अलग राशि अनुसार आपको क्या दान करना चाहिए वो भी बता देती हूँ। सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश करने से बात कर लेते हैं सबसे पहले हम मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वाले आपको आर्थिक मामलों में फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। कमाई के बहुत से ज़रिए बढ़ सकते हैं। आप अपने शौक़ को पूरा करने में सफल रहेंगे, इसी से पैसा भी कमाएंगे। आपकी जो एम्बिशियस योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं इस समय पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। आपकी जॉब प्रोफाइल मजबूत बनेगी। बस धन से जो रिलेटेड मामले हैं इसमें सावधान रहें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखें, ज़रा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। धन की आवश्यकता तो पड़ेगी लेकिन किसी तरह से मैनेज करें, किसी से पैसा उधार ना लें। और कुल मिलाकर ये समय आपकी राशि के लिए शुभ साबित होगा। मेष राशि के लिए बैसाख पूर्णिमा के दिन प्यासे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना अच्छा है। प्याऊ लगवा सकते हैं या फिर किसी स्थान पर मटकों में पानी भर कर रखें या जल से भरे घड़े का दान करें। जो वृषभ राशि वाले हैं, विशेष रूप से वृषभ राशि वालों के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत शुभ फल देने वाला है। जो भी ऑफिस और बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी की कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। करियर में स्थिरता आएगी, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, परिवार के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएंगे। और चंद्र ग्रहण का असर आपके लोगों पर मिले जुले रूप में दिखाई देगा। लोगों के साथ भ्रम की स्थिति बन सकती है, अविश्वास की स्थिति बन सकती है, फिर भी कहीं ना कहीं से मैनेज करके आप हर मुश्किल का सामना आसानी से कर लेंगे। बस मन में नेगेटिव विचार मत आने दीजिए। अगर कोई बात बिगड़ती नज़र आती है तो थोड़ी देर में वो भी ठीक हो जाएगी। इस दिन आपको ज़रूरतमंदों को चप्पल, जूते, छाता आदि का दान करना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बात करते हैं तीसरी राशि, चंद्र ग्रहण का शुभ फल आपको देखने को मिलेगा। मिथुन राशि वाले, पहले आपने जो मेहनत की है इस समय उसका फल मिलेगा। पैसे से जुड़े शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। बस अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। यात्रा करते समय, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। और वैशाख पूर्णिमा पर आपको ऋतु फल दान करने चाहिए, जैसे आम हुआ, तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, ये दान कीजिए, ये अच्छा है। बात करते हैं हम चौथी राशि, कर्क राशि वालों की। संतान से जुड़ी समस्याओं अगर है आपके संतान तो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बीमार हो सकती है संतान, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है और बिना बात के उनके ऊपर पैसे भी खर्च हो सकते हैं। जमा पूंजी खर्च हो सकती है जिससे आप तनाव में आ सकते हैं। और इस समय इनकम कम रहेगा, खर्च अधिक रहेगा।
तो राहगीरों को आप छतरी प्रदान कर सकते हैं, छाते का दान करें, छाया प्रदान करने वाली चीज़ें जैसे तिरपाल आदि होते हैं वो भी कर सकते हैं। इससे भी भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। बात करते हैं हम सिंह राशि वालों की। आपकी राशि के स्वामी ही सूर्यदेव हैं, इसलिए आप लोगों के लिए ये समय बहुत ही शुभ फल देने वाला है। नौकरी में प्रमोशन होने के योग इस दौरान बन सकते हैं। मनचाही जगह अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो वो हो सकता है, और अगर कोई स्वयं सेवी संस्था से जुड़े हैं तो उसका नाम भी किसी अच्छे काम की वजह से सुर्खियों में आ सकता है। आपकी करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये राशि परिवर्तन, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विशेष रूप से जो राजनीति से जुड़े हैं उन्हें बड़ा पद मिल सकता है, कोई बिजनेस में बड़ी डील हो सकती है, और जो चंद्र ग्रहण आएगा इसकी वजह से कोई तनाव हो सकता है, ना चाहते हुए भी किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है जहां खर्च की अधिकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बना रहा है, तो इसलिए किसी भी बात पर उलझना नहीं है आपको। ऐसी स्थिति आती है तो शांत रहकर मामला सुलझा लें, और गरीबों को सत्तू का दान करें। साबुत अनाज का भी दान कर सकते हैं, इससे भी मनोकामना पूर्ण होगी। बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वालों की। कोई अज्ञात भय आपके मन में है जो आपको सता रहा है, मन में अजीब सी बेचैनी है। दुश्मनों से सावधान रहें, दोस्तों के आड़ में दुश्मन आपके पास आ सकते हैं, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, और परिवार में अपने वरिष्ठ लोगों से किसी बात पर विवाद भी हो सकता है। इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। नौकरी हो, करियर हो, इससे जुड़े मामलों में परेशानी आ सकती है, तो सावधानी रखें। और आपको किसी अनाथ आश्रम या बाल आश्रम में ठंडी पहुंचाने वाली चीज़ें जैसे पंखा हो, कूलर हो, इसके अलावा अनाज का दान करना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बात कर लेते हैं तुला राशि वाले। तुला राशि वाले, आपको ध्यान रखना है, ओवर एक्साइटमेंट नहीं लाना है अपने अंदर, किसी के ऊपर भी ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, नहीं तो कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है। और धन के मामले में भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। अनजान व्यक्ति से कोई डील ना करें, छोटा फ़ायदा आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और परिवार में बड़े भाइयों से संबंध प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर बोलें। आपके लिए वैशाख पूर्णिमा पर विशेष रूप से आपको छाया देने वाले पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बड़े पेड़ जो होते हैं वो आपको लगाने चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो पौधे का दान करें। बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि आपकी राशि के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। बिजनेस से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है, आपके प्राण प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी अगर करते हैं तो प्रमोशन के योग हैं, और बिजनेस से जुड़ी अगर कोई महत्वपूर्ण आपकी अचीवमेंट आप वेट कर रहे थे तो वो आपकी होने वाली है। तो पार्टनरशिप अगर आपकी है तो आपको उससे भी फ़ायदा मिल सकता है। पति पत्नी के बीच में घर की भी पार्टनरशिप अगर आपकी बिगड़ रखी थी, पति पत्नी में झगड़े थे, तो वो ठीक हो सकते हैं, और संतान की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आज के दिन आपको मटके के ऊपर तरबूज या खरबूज रखकर किसी ब्राह्मण, सुपात्र ब्राह्मण या गरीब को दान करना चाहिए, ऐसा करना शुभ माना जाता है। बात कर लेते हैं हम धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले, किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियों से आपको दूर रहना चाहिए, नहीं तो कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस सकते हैं, आपकी इमेज खराब हो सकती है। विशेष रूप से अपने बिहेवियर पर ध्यान दें, नहीं तो इसकी वजह से आपके परिवार वालों को भी अपयश का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव आपको बेहाल कर सकती है, जो भी करें पूरी तरह से सोच विचार कर करें। और किसी भी मंदिर के बाहर थोड़ा सा ठंडे पानी की व्यवस्था आपको करनी चाहिए, इससे आपके जीवन में भी शीतलता बनी रहेगी। बात कर लेते हैं हम मकर राशि वालों की। मकर राशि यानी कि मेरी राशि, और इस राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं, और 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो करामात दिखा रहे हैं शनि देव चारों तरफ से। अच्छे कर्म करते रहिए, शनिदेव को दोस्त बना के रखें, और विशेष सावधानी भी रखें, किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। तनाव ज़्यादा हो सकता है, सिर दर्द की समस्या बढ़ सकती है। पैसों के लेन देन में सावधानी रखें, और किसी अनजान व्यक्ति की बातों में ना आए। मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से पशु पक्षी के लिए पानी का इंतजाम करना अच्छा रहेगा। त्रिदेव प्रसन्न होकर के आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वाले। तो कुंभ राशि वाले, सूर्य के इस राशि परिवर्तन से चल अचल संपत्ति में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, हर काम में प्रसिद्धि हासिल करेंगे, करियर के नए मुकाम पर पहुंचेंगे आप। पारिवारिक बिजनेस से जुड़े लोगों को अनुकूल वातावरण मिलेगा, और हर काम में सफलता मिलती नजर आ रही है। इस राशि के लोग किसी भी मामले में लापरवाही नहीं बरतेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा।
आय के नए जरिए भी बनेंगे। लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करें, धैर्य से काम लें, आपकी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। आपको बैसाख पूर्णिमा की शुभ तिथि पर ज़रूरतमंदों को सूती वस्त्रों का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होकर के शुभ फल प्रदान करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये समय वैसे ठीक रहने वाला है, दूसरे लोगों की मदद से आपको धन लाभ होगा, लेकिन थोड़े समय के लिए मानसिक तनाव की स्थिति भी बन सकती है। धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा और मन और दिमाग का संतुलन बना के रखें। मीन राशि वालों के लिए बेस्ट है, कहीं पे तीर्थ यात्री जहाँ जा रहे हों, आ रहे हों, वहाँ पर भोजन और पानी का प्रबंध करना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ पूर्णिमा की जो ये तिथि है बैसाख पूर्णिमा की, और साथ ही साथ पूर्णिमा जो बैसाख पूर्णिमा है, ये तिथि है, इस दिन यमराज के निमित्त भी पूजन किया जाता है। यमराज जिन्हें मृत्यु का देवता माना जाता है, इन्हें प्रसन्न करने के लिए बैसाख पूर्णिमा के दिन कई लोग व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा कर इस दिन घड़ा हुआ, कुल्हड़ हुआ, पंखे, खड़ाऊ, छाता, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, चावल, नमक आदि का दान करते हैं। ऐसा करने से अगले जन्म में मनुष्य को अनुकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं और इस दिन दिए गए दान और द्रव्य दान से मन को शांति मिलती है। बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है और भगवान विष्णु के साथ साथ यमराज का भी वरदान प्राप्त होता है। कहते हैं मनुष्य को मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। तो अद्भुत पूर्णिमा है, बैसाख पूर्णिमा है, तो ज़रूर करें ये उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करते रहे। छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में कब बड़े बड़े बदलाव लेकर के आती है हमें भी पता नहीं चलता। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।